मैं एक सवाल बताता हूँ विलोपन विधि का, है ना। उसके बाद तुम लोग करना। देखो विलोपन पहले क्या है, तुम विलोपन का मतलब समझो। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब है विलोपित करना, मतलब एक मान को हटाना। अगर तुम यहाँ से एक मान को विलोपित मतलब काटोगे या हटाओगे तब जाके दूसरा मान आएगा y का, और फिर वो मान हम 1 या 2 में रख के पहला मान ला सकते हैं। ऐसा कब करा जाता है? या तो जो x के गुणांक है ना, जैसे ये x, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? फर्स्ट वाले में x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, और यहाँ पर तो 2 है ही। जो x और y में से जो तुमको आसान लगे हटाना, मतलब यहाँ पर गुणांक जो आसान हो उसका गुणा फिर तुमको 1 और 2 में करना। जैसे ये 1 है तो 1 का गुणा हम करेंगे नीचे 2 में, ये जो 2 है उसका गुणा हम कहाँ करेंगे? ऊपर 1 में। ये तुम लिख सकते हो एक बार, जैसे समीकरण 1 में किसका गुणा कर रहे हैं हम? 2 का, तथा समीकरण 2 में किसका कर रहे हैं? 1 का गुणा। देखो चलो अपन गुणा करते हैं। अगर तुम जैसे गुणा करो ना तो पूरे समीकरण में करना है लास्ट तक। 2 का x में करेंगे कितना आएगा? 2x। निशान भी देखते जाना है तुमको। 2 का y में, यहाँ पर देखो प्लस का है तो प्लस का 2y बराबर, ये बराबर 5 दूना 10, है ना। आगे देखो 1 का पूरे में करेंगे। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम 1 का पूरे समीकरण में गुणा करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? अरे वही संख्या आएगी ना। अगर तुम 2 में 3 में 4 में 1 का करोगे तो सेम संख्या आएगी। तो सेम संख्या लिख दो, -3y बराबर 4 एकम 4। जब तुम गुणा कर दो तो 2 समीकरण तो बनेंगे तुम्हारे। अब उन्हें तुम घटा दो। क्या करना है? क्या करना है अपने को? घटाने पर घटाते हैं तो क्या करते हैं हम? घटाते हैं तो क्या करते हैं? जो दूसरा समीकरण है ये वाला, इसके निशान बदलते हैं। जितने भी निशान है, प्लस हो तो माइनस करेंगे, माइनस हो तो प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या है? प्लस है तो क्या करेंगे? माइनस। यहाँ पर क्या है? माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस। यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे? अरे तुम निशान बदलोगे तभी तो ये घटेगा, तुम निशान नहीं बदलोगे तो जुड़ेगा ये उल्टा। समझ में आ रहा? चलो ये प्लस माइनस, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, कट गया। 2 और 3 दोनों प्लस का है, 2y और 3y कितना होता है? 5y बराबर 10 में से 4। मेरे को एक बात बताओ, 10 में से 4 घट रहा है कि जुड़ रहा है? 10 में से 4 घट रहा है कि जुड़ रहा है? हाँ, आधे बोल रहे जुड़ रहा है और आधे बोल रहे घट रहा है। क्या हो रहा है इधर? घट रहा है। ये माइनस है ना, अब चेंज हो गया है। 10 में से 4 गया तो 6। ये y बराबर, हम किसका मान निकाल रहे हैं यहाँ पर? y का। तो ये 5 कहाँ जाएगा? बट्टे में। तो जो हमारा y का मान आया है वो क्या आया है? 6/5। अब ये मान हम कहाँ रखेंगे? यहां पर कर लेते हैं। देखो जो तुम्हें समीकरण आसान लगे उसमें मान रखना है। 1 और 2 में कौन सा समीकरण आसान लग रहा है तुमको? हाँ, 1 आसान लग रहा है ना। ये 2 से 1 छोटा है, 3 से भी 1, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 4 से भले 5 है पर ये वाला छोटा समीकरण है थोड़ा। तो तुम काय में रखोगे? अरे 2 में रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा तुम्हारा। पर तुम ये सीखो कि समीकरण छोटा हो तो उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। चलो ध्यान दो इधर, y का मान जो 6/5 है वो मान रखेंगे अपन y की जगह, मतलब यहाँ पर। ठीक है, x प्लस y का मान कितना है? 6/5 बराबर 5। यहाँ से x का मान निकालना है हमें। जिसका मान निकालना हो वो यहीं रहेगा, बाकी उधर ले जाना है। तो ये पूरा जाएगा उस साइड, अरे ये पूरा उस साइड ले जाएंगे ना हम। तो ये कितना होगा? -6 प्लस है तो माइनस होगा। अब
एक बटे वाली संख्या एक बटे वाली संख्या नहीं है, क्या करेंगे इसमें? हाँ कुछ नहीं, एक बटे वाला नहीं है तो उसको बटे वाला बना देते हैं। एक हम लगा भी सकते हैं, काम पड़े तो, नहीं तो हटा दो तो भी कहीं नहीं। किसी भी संख्या के नीचे एक होता है ना, जब उसका काम हो तो लगा दो। अब इसको एक बार नीचे और तिर्यक गुणा करेंगे, ये बहुत बार तुमने करा है। 5 का एक बार नीचे करेंगे, 5 एकम 5, अब तिर्यक कर दो, 5 25, बीच में माइनस है, 1 का 6 में तो 6, x 25 में से 6 गया तो 19/5, ये अपना क्या मान आया है? x का मान आया है। यही दो मान अपने को निकालना थे। इस सवाल को देखो एक बार, मेरे को एक बात बताओ, किस x को या y को, किस अचर को, मतलब सॉरी किस चर को काटना आसान होगा, x को कि y को? अरे मतलब किस का गुणांक हम मतलब गुणा कर सकते हैं यहाँ पर, x का करें कि y का करें, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। किसका करें? x का करें। तुम्हारी आदत पड़ गई है x का ही करने की, है ना। जब कठिन आएगा तब तुम फिर दूसरा देखोगे कि चलो आगे कर सकते हैं। 3 का नीचे करेंगे, 2 का ऊपर, तो समीकरण 1 में 2 का तथा 2 में 3 का गुणा करने पर भी लिख दो, करने पर चलो ध्यान दो सभी। यहाँ पर 2 का 3 में करेंगे तो 6x प्लस 4 दूनी 8y बराबर 10 का डबल 20। अरे 10 दूनी 20, समझ में आया? 3 का करेंगे, 3 दूना 6x माइनस प्लस, अब यहाँ पर जल्दी करो तो भी ध्यान रखना कि माइनस है तो माइनस लगाना है। 2 का 3 में 2 तिया 6y बराबर 2 में 3 का करेंगे तो 6, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे अपन? घटाएंगे, तो लिख दो घटाने पर। चलो घटाएंगे तो हम निशान चेंज करेंगे, है ना, घटाते हैं तो निशान बदलते हैं। प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस है तो प्लस है, तो ये कट गया प्लस माइनस। थोड़ा सा ध्यान देना, 1 मिनट सब देखना एक बार। 8 और 6 दोनों घट रहा है कि जुड़ रहा है? जुड़ रहा है, क्योंकि अब ये प्लस हो चुका है। 8 और 6 कितना होता है? 14y। 6 में से 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 14। यहाँ से y का मान सीधा निकल रहा है, 14 के बटे में क्या आएगा? 14। 14 से 14 काटा तो y का मान कितना बन रहा है? 1, ठीक है। अब ये वाला मान हम या तो 1 में रख सकते हैं या 2 में। बताओ किस में रखूं मैं, किस में रखूं? अरे बोलो ना। 2 में। देखो 2 थोड़ा सा आसान है, 2 2 2 दोनों तीनों जगह है, तो y का मान हम रखेंगे 2 में। देखो एक बार, 2x 2y बराबर 2। यहाँ पर y का मान यहाँ पर रखेंगे तो 2x ऐसा कैसा 2 गुणित y का मान 1 बराबर 2। 2x 2 में 1 का करेंगे तो 2 ही आएगा बराबर 2। 2x बराबर ये 2, ये माइनस का 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा? प्लस का 2 होगा, तो ये प्लस का 2। ये 2x 2 और 2 4, 2 कहाँ जाएगा? बटे में। 4 बटे 2, x से 2 काटा तो कितना बचेगा? 2। x का मान 2 होगा, y का मान 1 होगा।